हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 साइंस यानी कि विज्ञान की। क्लास 6 साइंस विज्ञान में क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, हमें क्या पढ़ना है। अगर क्लास 6 साइंस के सिलेबस की बात करें तो जो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है उसके हिसाब से जो सिलेबस हमें दिया गया है उसमें टोटल 16 यानी कि 16 लेसन है। यानी कि क्लास 6 में आप लोग को साइंस विज्ञान की बुक में टोटल 16 लेसन पढ़ने हैं। अब ये जो 16 लेसन हैं इसमें से इम्पोर्टेंट लेसन भी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन हैं। अब जैसे कि हम लोग क्या खाते पीते हैं, फूड मटेरियल के बारे में, उसके बारे में लेसन है। इसके अलावा लाइट यानी कि प्रकाश, हमें जो ये दिन के समय में उजाला दिखाई देता है या सूर्य से प्रकाश मिलता है, सन से प्रकाश मिलता है, या रात के समय में बल्ब से मिलता है, तो उसके बारे में लाइट चैप्टर है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली कैसे मिलती है। तो इस प्रकार की ढेर सारी कई सारी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं साइंस में जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो साइंस को पढ़ने समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि साइंस में कौन कौन से लेसन हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 16 लेसन। अब ये 16 लेसन कौन कौन से लेसन है, आइए चलिए देखते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक है और इसमें दिए गए चैप्टर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम लोग देख रहे हैं ये बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं इसमें चैप्टर 1 दिया गया है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस लेसन में हम लोग को अलग अलग प्रकार के जो फूड मटेरियल होते हैं जो हम लोग खाते पीते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद से चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इस लेसन में हम लोग को फूड मटेरियल में जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है और उन पोषक तत्वों की कमी से, न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में इस लेसन में पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। इस लेसन में हम लोग को अलग अलग प्रकार के थैले और कपड़े वगैरह बनाने के लिए जो रेशे होते हैं वो किस प्रकार से रेशे मिलते हैं, फाइबर किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में इस लेसन में हमें पढ़ना है। इसके बाद से चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस चैप्टर में हमारे आसपास जितने भी प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, उनकी समानता और असमानता, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस या अंतर हैं, उसके आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में बांटना ताकि उनका बेहतर उपयोग हो सके। तो इसी के बारे में इस लेसन में हमें पढ़ना है। चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस लेसन में हमें पढ़ना है जो अलग अलग प्रकार के मिश्रण होते हैं जिसमें कई प्रकार के मटेरियल्स यानी कि पदार्थ आपस में मिले होते हैं। जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं कि चावल के अंदर जो कंकड़ या दाल के अंदर जो कंकड़ वगैरह मिले होते हैं उसको अलग किया जाता है, साफ़ किया, उसको सेपरेट किया जाता है। तो इस प्रकार से और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं जिसमें मिलावट होती है। तो अलग अलग प्रकार की कई सारी विधियाँ होती हैं, वो इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद से चैप्टर 6 चेंजेज अराउंड अस। इस लेसन में हमें अपने आसपास होने वाले अलग अलग प्रकार के परिवर्तनों के बारे में पढ़ने हैं। जैसे कि किसी दिन हम लोग देखते हैं कि दिन का टेम्परेचर कम हो जाता है, किसी दिन बारिश होने लगती है, किसी दिन टेम्परेचर अधिक हो जाता है, मोमबत्ती का जलना हो, बर्फ़ का पिघलना हो, या फिर और भी कई सारे परिवर्तन जो होते रहते हैं। तो इस लेसन में हमें पढ़ने हैं। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट। इस लेसन में हम लोग को अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है और उनके नेचर और उनके कैरेक्टर, उनके लक्षण क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। इस लेसन में हमें किस तरीके से हमारी बॉडी मूव करती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। मुख्य रूप से देखें तो हमारी जो बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, या फिर जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ, उनके बारे में पढ़ना है। और ह्यूमन बॉडी के अलावा भी और दूसरे एनिमल्स में किस प्रकार से मूवमेंट होता है, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद से चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव हैं, पेड़ पौधे या फिर
जो जानवर होते हैं वो उनके आसपास का सराउंडिंग के बारे में, उनके नेचुरल जो आसपास के हैबिटेट निवास स्थान होते हैं उसके बारे में पढ़नी। जैसे कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जीवों के, उनके सराउंडिंग्स के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। इसके बाद से नेक्स्ट हमें देखते हैं चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इस लेसन में हमें पढ़ना है कि जो मोशन, अलग अलग प्रकार की जो गतियाँ होती हैं, जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में वृत्तीय गति करता है, कोई बॉडी सीधी रेखा में चलता है, और जैसे लट्टू अपने एक्सिस, अपने अक्ष पर नाचता है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो मोशन है। और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस यानी कि दूरियों को कैसे नापा जाता है। अलग अलग प्रकार की दूरियों को नापने के लिए अलग अलग प्रकार के मीटर स्केल होते हैं। पुराने ज़माने में कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती थी और आज के ज़माने में क्या अपनाई जाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 11 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश है, चाहे वो सूर्य से प्रकाश मिलता हो या फिर बल्ब से या ट्यूबलाइट से, या फिर जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। प्रकाश, लाइट का नेचर क्या होता है, और शैडो, छाया कैसे बनती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है प्रकाश का, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद से चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इस लेसन में हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के बारे में पढ़ना है। ये बिजली कैसे हमारे घरों के अंदर फ्लो होती है, कैसे बहती है और किस प्रकार से ये काम करती है, इसके बारे में हमें इस लेसन में देखना है। सेल और बैटरी इस लेसन में, उसके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद फन विथ मैग्नेट्स चैप्टर 13। इस लेसन में हमें चुंबक के बारे में पढ़ना है। चुंबक हम लोग अक्सर देखते हैं जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस चुंबक का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 14 वाटर। इस लेसन में हमें वाटर के नेचर के बारे में पढ़ना है। वाटर का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। इस लेसन में हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास पाए जाने वाले जो वायु है, हवा है, एयर है, उसमें कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद से चैप्टर 16। इस लेसन में गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट यानी कि कूड़ा होता है या जो वेस्ट मटेरियल, बेकार के पदार्थ होते हैं, उसको किस प्रकार से हम डिस्पोजल करें, किस प्रकार से उनका निस्तारण करें ताकि वो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये 16 लेसन और इनका ब्यौरा आपके सामने रहा। अब इन लेसन्स को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और अपने जानने वालों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक एक लेसन के जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जाऊंगा आपको उसकी जानकारी मिलती जाएगी और आप लेसन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद।